जवान दिखना सबकी इच्छा होती है। मैं भी एक बार ऐसे पहाड़ों में निकल गया सैर करने, हमारे पहाड़ बिल्कुल बगल में है पंजाब के। तो वहाँ पे एक बाबा मिले मुझे, तांत्रिक बाबा, वो दवाई बेच रहे थे। उस एक टैबलेट खाने से 20 साल एज कम हो जाती है सबकी। तो मेरे को पहले तो विश्वास नहीं आया, फिर मैंने सोचा यार कई बार इन लोगों के हाथ में शफा होती है, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। मैंने वो ले ली दवाई, कीमती दवाई थी एज बढ़ाने की। आपका आदमी कभी मरता ही नहीं है, बहुत एज हो जाती है, आदमी जिंदा रहता है, सालों के साल जिंदा रहता है। मतलब उस साहब को पूछा जो बेच रहे थे, तांत्रिक बाबा, किसी ने पूछा बाबा आपकी एज कितनी है? बोला अभी कुछ ज़्यादा नहीं है, 340 साल का हूँ अभी मैं, लेकिन एज तो अभी बहुत हो जाएगी मेरी। उसको यकीन नहीं आया तो उसका चेला के पीछे जा रहा था छोटा सा, उसको पूछा उसी ने, बोला यार तेरा जो उस्ताद है ये बोल रहा है कि मैं 340 साल का हूँ, इसकी एज होगी 340 साल की? बोले भाई साहब क्या कह सकता हूँ, मेरे को तो अभी इसके पास लगे हुए 160 साल हुए हैं, मुझे क्या दिखने में तो हर आदमी को होता है ना, मैं कैसा दिखता हूँ, किसके जैसा दिखता हूँ, सबको क्रेज होता है। हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती है, उसको भी किसी ने बोल दिया तुम्हारी शक्ल किसी हीरोइन के साथ मिलती है। उसकी बेचारी की प्रॉब्लम है लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, ऐसे देखती है। ऐसे देखती है तो नाम बताना भूल के कि ललिता पवार जैसी दिखती हो। वो घर जाके अपने हस्बैंड को पूछ रही है, बोली मेरी तारीफ बहुत हो रही थी मोहल्ले में, मुझे कोई बोल रहा था तुम्हारी सूरत किसी से मिलती है हीरोइन से, तुम्हारी तो आंखें भी किसी से मिलती हैं। तो हस्बैंड कोई काम कर रहा है, उसको बोल रही है ए देख के बताओ ना मेरी आंखें किससे मिलती हैं? बोला किसी से क्या खाक मिलेंगी, ये तो दोनों आपस में नहीं मिलती हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो शीशा देखते हैं तो शीशे में क्या देखते हैं? वो ऐसे चेहरे बना बना के देखते हैं। लड़ाई की जब इंटेंसिटी बढ़ती है तो फिर कैसे बढ़ती है? क्योंकि सामने भी तो शीशा है, वो भी ऐसे ही कर रहा है, तो इधर वाले को फिर गुस्सा आ रहा है, फिर इंटेंसिटी कैसे बढ़ती है? अच्छा अच्छा, बुजुर्ग लोग शीशा देखते हैं। ये भी गया। फॉरेन में आप देखिए जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उनकी रिस्पेक्ट बढ़ती जाती है। तो हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे हिंदुस्तान में खास तौर से पंजाब में सिद्धू साहब मैंने नोट किया है, अगर बाप बहू को ये पूछ लेना बेटा खाना नहीं बना, तो किचन से आवाज आती है सुबह वाला हजम हो गया क्या? अब हालत ये है बेचारे, क्या करें बुजुर्ग। वहां बाहर देखो जाके उनको कितनी सहूलतें हैं। वहां आप कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता है तो उसकी टेक केयर के लिए उसे एक नर्स मिल जाती है। हालांकि ये कानून हिंदुस्तान में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये कानून हिंदुस्तान में आ गया तो हमारे बुजुर्ग बीमार ही रहेंगे। हॉस्पिटल में फोन करेंगे मैं काफी बीमार हूं, नर्स 2 भेज देना। कोई टाइम आएगा जब हर चीज पे टैक्स लगेगा, मतलब ऊंचा बोलने पे भी टैक्स लगेगा। मोहल्ले में लड़ाई ऐसे हो रही होगी, वो ऊपर से कह रहा है अरे बहुत देखे तेरे जैसे, चल बे चल, तो हर चीज पे टैक्स लगेगा, सांस लेने पे भी टैक्स लगेगा। माँ बच्चे को पढ़ा रही होगी बेटा देख स्कूल में जाके बेटा लंबे लंबे सांस लेते हैं, एक बार सांस लिया 15 मिनट छोड़ते नहीं है बेटा। महंगाई बहुत है बेटे, पढ़ाई इतनी महंगी, ऊपर से सांस का टैक्स बेटे हमसे नहीं भरा जाता। तो बच्चा बोलेगा मम्मा हमारे स्कूल में बहुत से बच्चे हैं जो ऐसे बात करते हैं, मैं ना कल ना स्कूल ना इसलिए नहीं आया था, मेरे ना पापा ना हमको ना पिक्चर दिखाने लेके गए थे, वो तो बहुत सांस लेते हैं मम्मा। बेटे ये अमीरों के चोंचले हैं, हम अफोर्ड नहीं करते हैं बेटे। हमारा ये शो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैंपियन, उसका भी यही कोशिश होती है हमारी कि शो के बाद आप सब लोग घर बैठे एक बार ये जरूर कहें यार पागल कर देते हैं कसम से भाई गाड़ी यार। सो एंजॉय कीजिए यार इस शो को। थैंक यू वेरी मच।